भागलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला, इलाके में दहशत। भागलपुर के मुखेरिया पोखर में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम सहित पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की गहनता से जांच कर रही है। मृतका की पहचान नहीं हो सकी, जबकि बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। इससे पहले भी उसी पोखर में एक युवक का शव बरामद हो चुका है, जिससे इलाके में सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच जारी रखे हुए है। आए दिन यहाँ तो बराबर इस तरह का घटना, इसके पहले भी एक लड़का का युवक माने कि बॉडी मिला था और आज महिला के बॉडी मिला है। इस पर सुरक्षा होना चाहिए और इस पोखर का जो सही रूप से ये होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए कि बराबर कहीं से भी आकर के यहाँ बॉडी देता है और सुरक्षित है ना। यहाँ के समाज के लोग भी जो है भयभीत रहते हैं और आने से भी डरते हैं। इसका सुरक्षा का जो है ज़्यादा लेना चाहिए। ग्रामीण पोखर तो है ही, हमारे मुखरिया समाज का ही है, तो यहाँ के ग्रामीण को असुविधा होती है, परेशानी होती है और भयभीत रहते हैं कि बराबर अपराध होते रहता है। इस पोखर में हम लोग का पूजा पाठ स्थल है, छठ पूजा होता है। सबको देखने के बाद इसके पहले भी इस तरह का जो घटना हुआ है, इससे तो आप लोगों को तो जानकारी है ही किस तरह का खाना पूर्ति होता है। इसका मतलब कि सही रूप से जांच पड़ताल होना चाहिए। और बताया जा रहा है कि वो कुछ पागल महिला बताई जा रही है या कुछ भी, लेकिन किस तरह से आखिर उस तरह का जांच होना चाहिए। आखिर यहाँ सब कैसे आए, इसमें कौन डाला? हत्या का तो अभी कुछ नहीं कहा जाए, इस पर जांच पड़ताल होने के बाद ही पता चल सकता है, क्योंकि हम भी अभी आए हैं तो इस तरह का जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर सबको अगर मानते हैं कि ये पागल महिला है तो इसका सब यहाँ कौन डाला, किस तरह से। आखिर पोखर पर तो सामाजिक ये है ना, तो कहीं भी ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्यों डाला गया? इसका मतलब की सुरक्षा होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे समाज की बात है। परिचय बबली वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष LGPR। भागलपुर में एकल अभियान के तहत निःशुल्क पुस्तक वितरण समारोह आयोजित। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में शिक्षा को नई दिशा देने के उद्देश्य से एकल अभियान के अंतर्गत निःशुल्क पुस्तक वितरण समारोह आयोजित किया गया। जन संसद संरक्षक अजित कुमार, रालोमो व लोजपा के विधायक प्रत्याशी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। मंच संचालन दिलीप कुमार दीवाना और अनुरंजन कुमार ने किया। इस अवसर पर सभी आचार्यों को छात्र छात्राओं हेतु मुफ्त पठन पाठन सामग्री भी भेंट की गई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकल्प को दोहराया गया। कार्यक्रम में एकल अभियान प्रमुख शुभम कुमार समेत कई शिक्षाविद और समाजसेवी उपस्थित रहे। इन लोगों को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। ग्रामीण परिवेश से आकर ये लोग ग्रामीण स्तर पर समाज के अंतिम पायदान में शिक्षा का अलग जगाने का काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ इन्होंने जो धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो बातें इन लोगों के एजेंडा में है वो बहुत ही सराहनीय बातें हैं। इसके लिए मैं तमाम व्यवस्थापक को और सारी शिक्षिकाएं जो आचार्य जी हमारी हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ाइए अभियान को। उस अभियान को आगे बढ़ाने में हम लोग जैसे छोटे आदमी जहां जरूरत पड़ेगा बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु पटेल, पूर्व NDA प्रत्याशी सुल्तानगंज। बिहार में होगी फेल, राजकुमार सिंह का तीखा वार। भागलपुर के कहलगांव में प्रेस वार्ता के दौरान बिहार राज्य स्वर्ण जाति विकास योजना आयोग के अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी का बिहार में कोई जनाधार नहीं है और आगामी चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। उन्होंने जन सुराज को दिखावटी राजनीति करार देते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। साथ ही दावा किया कि बिहार की जनता अब इन राजनीतिक प्रयोगों को पहचान चुकी है। उन्होंने सरकार की योजनाओं और स्वर्ण आयोग की भूमिका को भी सरकार के विकास में अहम बताया। उनको फंडिंग करता है तो आप समझ सकते हैं ये फंडिंग का खेल है। ये बिहार की जनता का भला करना नहीं चाहते हैं और बड़बोली बात करते हैं। कारण राहुल गांधी जी को इन्होंने उत्तर प्रदेश में सजेशन दिया था और सजेशन देकर इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार बना देंगे और उन्होंने खाट सभा शुरू की थी। तो वो खाट सभा में राहुल गांधी का खाट तो खड़ा हो गया। अब कांग्रेस का पहले आया था 14-15 सीट और घट के 2 सीट हो गया। तो वो तिस्मार खां हैं और वो अब बिहार में आए हैं, घूम रहे हैं बिहार में और घूम करके
ये बता रहे हैं कि हम नीतीश को छोड़िए, लालू को छोड़िए, सब किसी को छोड़िए, बिहार को गर्दिश से निकालना है, परंतु हमको ये जवाब चाहिए उनसे। और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हैं कि सम्राट चौधरी का कैरेक्टर क्या है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपका कैरेक्टर क्या है, और आप जो 10 लाख रुपए की कंपनी, 1 लाख रुपए की कंपनी आपको 10 करोड़ रुपया कहां से चंदा देता है। और एक कंपनी है जहां वो चंदा आता है और फिर प्राइवेट कंपनी में जाता है, फिर चला जाता है दूसरे कंपनी में, और उसका जो नंबर है सीरियल में भी एक ही है। वैसे लोगों को बेनकाब करना है। साथ ही साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी 2025 बीत रहा है और 2025 का 225 का टारगेट लेके चला है, और हम 2025 चुनाव जीतेंगे। 2025 में हमारी सरकार बनेगी और हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। और जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर उंगली उठाते हैं, उनको ये पता चलेगा कि वो किस पानी में थे और कहां खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर में छलकी देशभक्ति, मोदी योगी की तस्वीरों से सजा कांवर। झारखंड के टाटानगर से भागलपुर सुल्तानगंज श्रावणी मेला में पहुंचे 51 कांवरियों के जत्थे ने देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम पेश किया। ऑपरेशन सिंदूर नामक मिसाइल आकृति वाले विशेष कांवर में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लगाकर सेना के शौर्य और भारत माता के जयकारों से गूंजता यह जत्था बाबाधाम देवघर के लिए रवाना हुआ। पंकज मिश्रा के नेतृत्व में तैयार इस कांवर को युवाओं को समर्पित किया गया, जिसे बनाने में 45 दिन लगे। यह सिर्फ कांवर नहीं, राष्ट्र प्रेम का चलता फिरता प्रेरणा स्रोत है। कलकत्ता से आए हैं, हर एक साल आते हैं, तो नया अनोखा चीज लेकर आते हैं। इस साल सिंदूर का मतलब इसमें दिखाने आए हैं। मोदी जी है, योगी जी है, के साथ हैं। आप देखिए कमर में खर्चा कोई बात नहीं है, शौक से आए हम लोग। बाबा का पानी चढ़ा रहे हैं, सुल्तान से पानी, बाबा पानी चढ़ाएंगे लोग। ये ऑपरेशन सिंदूर है, उसकी झलक दिखाई दे रही है, बताइए क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई दे रही है इसमें, बताइए आप क्या कहेंगे? इस बार का थिंकिंग हम लोग ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को टेस्ट किया था, उस थिंकिंग से इस बार हम लोग सोचे कि सुल्तानगंज से हम लोग पानी उठा के देवघर के लिए निकलेंगे। तो वही झलक हम लोग योगी आदित्यनाथ, अपने मुख्यमंत्री यूपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छवि देके इंडियन सेना को हम लोग ये सैल्यूट कर रहे हैं। इसीलिए इस बार हम लोग 2025 के सावन महीने में यात्रा करने के लिए। जब लग्जरी कार नहीं, नाव बनी दूल्हे की सवारी। बिहार के भागलपुर जिले के बाकरपुर गांव में बाढ़ ने शादी के जश्न की तस्वीर ही बदल दी। लग्जरी गाड़ी में बारात ले जाने का सपना सजाए दूल्हा देवमुनि कुमार को जब रास्ते बंद मिले तो नाव ही उसकी बारात की सवारी बन गई। गंगा नदी के उफान के बीच बारात 35 किलोमीटर का सफर तय कर कटिहार जिले के कटाकोस गांव पहुंची। न बैंड था न बाजा, लेकिन हौसला कम नहीं था। बारिश, कीचड़, नाव, पैदल सफर और ई रिक्शा से सजी इस अनोखी बारात में सजी धजी दुल्हन भी नाव से विदा होकर ससुराल पहुंची। बाढ़ के बीच साहस और प्रेम का एक अनोखा संगम कम ही देखने को मिलता है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर घटा, लेकिन प्रशासन अब भी अलर्ट पर। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में आई गिरावट से निचले इलाकों में बसे लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन खतरा अब भी पूरी तरह टला नहीं है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अब भी अलर्ट मोड पर है। निगरानी टीमों की लगातार तैनाती, राहत सामग्री और नावों की व्यवस्था से यह साफ है कि प्रशासन किसी भी हालत से निपटने को तैयार है। अफवाहों से बचने की अपील के साथ जिला प्रशासन लोगों से संयम बनाए रखने का आग्रह कर रहा है। लेकिन प्रशासन किस तरह से अभी जब नदी का जलस्तर घटता है तो वो हमारे लिए चिंताजनक कुछ मामलों में होता है। खास करके जब जहाँ कटाव हो रहा होता है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा अलर्ट होते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है। हमने जो फ्लड कंट्रोल डिवीज़न के जितने भी अधिकारी हैं और उनके कर्मी हैं, सभी लोग अलर्ट हैं। साथ ही हमारे SDO, SDPO और संबंधित थाना अंचल अधिकारी सभी लोग वहाँ पे लगातार गश्ती में भी रहते हैं।
जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो हम लोग निपटने को पूरी तरह तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस्माइलपुर में सुशासन रखी चौपाल, अपर्णा कुमारी ने गिनाई नीतीश सरकार की 20 साल की उपलब्धियां। भागलपुर के इस्माइलपुर प्रखंड में जदयू महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अपर्णा कुमारी ने सुशासन सखी चौपाल लगाकर नीतीश कुमार की 20 वर्षों की उपलब्धि और ऐतिहासिकता को बताया। 3 अलग अलग स्थानों पर आयोजित इस चौपाल में उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और महिला शक्तिकरण जैसी योजनाओं की जानकारी दी। अपर्णा कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन ही बिहार को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इस दौरान महिलाओं ने अपनी समस्याएं भी साझा की, जिसके समाधान का आश्वासन उन्हें मिला। बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और कार्यकर्ता इस चौपाल का हिस्सा बने। मैडम, आज का ये कार्यक्रम क्या है और किस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम है सुशासन सखी चौपाल, जो इस्माइलपुर प्रखंड अंतर्गत 3 स्थानों पे लगाया गया और ये तीसरा चौपाल में मैं अभी बैठी हूँ। और इसका उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कामों का चर्चा, जो उन्होंने बिहार की महिलाओं को सम्मान दिया है, उन जनहित कल्याणकारी जो उन्होंने योजना चलाया है पूरे बिहार में, 20 सालों में जो बिहार में आज आया है, उस कामों की चर्चा को लेके हम लोग आज अपनी बहनों माताओं के साथ चौपाल में बैठे हैं और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के जनहित कल्याणकारी कामों का चर्चा किए हैं कि उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार वासियों के लिए क्या क्या किया। यही उद्देश्य है हमारा कि गांव-गांव तक, जन-जन तक उनकी कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे। और मैं यहाँ उपस्थित सभी माता एवं बहनों से, जीविका दीदियों से हाथ जोड़कर अनुरोध की हूँ कि आप लोग। नाथनगर में विकास ठप, विधायक पर अमर कुशवाहा का तीखा वार। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा विकास की दौड़ में पिछड़ती जा रही है, ऐसा कहना है लोजपा नेता और पूर्व प्रत्याशी अमर कुशवाहा का। उन्होंने राजद विधायक अशरफ अली सिद्दीकी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विधायक ने स्वास्थ्य का बहाना बनाकर क्षेत्र को विकास से कोसों दूर कर दिया है। बिजली, पानी, सड़क और बाढ़ जैसी मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों मौन है। अमर कुशवाहा ने जनता से अपील की है कि रिटायर्ड सोच वाले नेताओं को विदा करे और इस बार ऐसे उम्मीदवारों को मौका दे जो वाकई विकास करे। देहाती परिवेश में है और निश्चित रूपेण अगर देहाती परिवेश में है और यहाँ के विधायक का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग किस तरह बाढ़ पे नियंत्रण करें। हम लोग का आधा विधानसभा क्षेत्र डूब जाता है, हम लोग इसको कैसे जो है मजबूती से विधानसभा क्षेत्र के अंदर उठाएं, जो सरकार यहाँ पर जो है उस तरह का मदद दे सके और हमारा जो आधा विधानसभा डूबता है उस विधानसभा को हम लोग बचा सकें। भागलपुर नगर निगम बना नरक निगम, गंदगी से बेहाल वार्ड 38। भागलपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी का हिस्सा होते हुए भी गंदगी और बदबू से जूझ रहा है। खासकर वार्ड 38 में स्थिति इतनी खराब है कि पैदल चलना मुश्किल हो गया है। लोहा पट्टी चौक पर कूड़ा कीचड़ के ढेर और सड़े हुए कूड़े की बदबू से इलाके के लोग काफी परेशान हैं। बारिश में यह जगह तालाब में तब्दील हो जाती है, जहां रोजाना दुर्घटनाएं होती है। भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने इस बदहाल स्थिति का जायजा लिया और नगर निगम की लापरवाही पर सवाल उठाए। देखिए, माननीय मोदी जी ने तो शहर को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया है। यहाँ के नागरिकों को भी स्मार्ट होना होगा। जहाँ डस्टबिन रखा हुआ है हम लोग कूड़ा वहाँ फेंकें। अभी लोहिया पुल के नीचे हम लोगों ने देखा कचरे का अंबार लगा हुआ है। इस तरह की स्थिति से यहाँ के स्थानीय लोगों को भी बचना चाहिए। कचरा जो है, जो जगह उसके लिए निर्धारित है वहाँ पर डालें ताकि निगम कर्मी आकर समय पर उसका उठाव कर सके। हम लोग स्मार्ट बनेंगे तभी भागलपुर शहर स्मार्ट बनेगा। अपने शहर को स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों की भी है। भागलपुर स्टेशन पर पीसीसीएम का सख्त निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर जल्द होगी कार्रवाई। भागलपुर रेलवे स्टेशन का बुधवार को मालदा डिवीजन के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर उदय शंकर ने निरीक्षण किया। उन्होंने पानी, बिजली, स्वच्छता, बैठने की सुविधा और सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर अधिकारियों से बैठक की। स्टेशन के बाहर ट्रैफिक जाम और अवैध दुकानों को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता जताई और अव्यवस्थाओं पर जल्द ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा हमारी प्राथमिकता है और पिक ड्रॉप से लेकर एम्बुलेंस सेवा तक सभी व्यवस्थाएं बेहतर की जाएंगी। निरीक्षण में मालदा डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे।
रेलवे का भी एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन में है। यहाँ से बहुत सारी लंबी दूरी की गाड़ियां या तो स्टार्ट होती है या पास करती है, और यहाँ पे यात्रियों की उपादेयता भी बड़े स्तर पर है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे रेलवे ने अपने हिसाब से बहुत सारी सुविधाएं प्रदान किए हैं, लेकिन वो जो सारी हमारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं वो कैसी स्थिति में उसकी रखरखाव हो रही है, हमारे उस रखरखाव में क्या सब कमियां हैं और भविष्य में हमें क्या सब सुधार करने की आवश्यकता है, इसके पूरे जायजा लेने के लिए आज हम यहाँ आए थे। और यहाँ के सभी सुपरवाइजर के साथ, यहाँ के जो उपलब्ध अधिकारी हैं और जो मालदा डिवीजन के अधिकारी के साथ हमने स्टेशन के सभी क्षेत्रों का दौरा किया। बुकिंग ऑफिस, कंट्रोल। मासूम रवि की करंट से मौत, गनरचक गांव में पसरा मातम। भागलपुर के परबत्ता थाना क्षेत्र के गनरचक गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब 10 साल के मासूम रवि कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक घर में पंखे का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, तभी रवि करंट की चपेट में आ गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे आनंद फानन में JLNMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे से गांव में शोक की लहर है। परिजन और ग्रामीण बिजली सुरक्षा को लेकर प्रशासन से मुआवजा और जागरूकता अभियान की मांग कर रहे हैं। दृष्टिहीन महिला बच्चों संग युवक के साथ फरार। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सरदो गांव निवासी दृष्टिहीन महिला चंदा देवी अपने 2 मासूम बच्चों के साथ अचानक लापता हो गई। परिजनों का आरोप है कि गांव का ही मुकेश यादव, जो नशे का आदी है, उन्हें लोन के पैसों के लालच में भगा कर ले गया है। महिला के पति बिट्टू दास ने भागलपुर SSP और हरिजन थाना को डाक से गुहार लगाई और बताया कि वह खुद पत्नी को खाना बनाकर खिलाते थे। बच्चों की परवरिश में संघर्ष किया है। लेके भागा है। वो क्या करता है मुकेश यादव? वो क्या करता है, कलेक्टर पे खलासीगिरी करता है, इधर उधर BX पीता है गंगा गाँव। कैसे आप जाने कि मुकेश यादव ही लेके भागा है? मुकेश यादव लेके भागा है, उसका घर पे गए। जिस दिन मेरा परिवार घंटा उठा है भागलपुर से, उस दिन वो भी पार है, उसका घर पे गए तो फोटो दिखाए, बोला मेरा उसका हल्ला हुआ कि यही लेके भागा है। जान गए कि हाँ। तो आपने आवेदन कहाँ दिया है, किस थाने में दिया है, कहाँ दिया है? आवेदन तो अभी वहीं नहीं दिया हूँ, मैं दिया हूँ वकील के। रजिस्ट्री आपने दिखाया? रजिस्ट्री डाक में पोस्ट ऑफिस में दिया हूँ। रजिस्ट्री किए हैं आप? हाँ। अलग अलग पदाधिकारी। हाँ। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं ये कि मेरा बच्चे मिल जाए। मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत दिक्कत काट के पोसा हूँ, उन सब कुछ किया हूँ मैं। मेरा गरीब घर, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मैं आपकी पत्नी अगर आपके पास आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, तो आप उसको एक्सेप्ट रख लीजिएगा? रख लेंगे। रख लेंगे। मेरा बीबी आधार कार्ड लेके भगा है, 90,000 पैसा किस्त पे लिया है, लोन पे महीने वाला 2 किस्त, वो भी लेकर फरार है, और वो आधार कार्ड भी, अगर 2 बच्चे को भी। दिन दहाड़े मोबाइल चोरी करता चोर हुआ गिरफ्तार, ग्रामीणों ने दबोचा। अमरपुर बस स्टैंड की मोबाइल दुकान से 45,000 रुपए के मोबाइल की चोरी कर भाग रहे सिंटू दास को ग्रामीणों ने तुरंत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दुकानदार मोहम्मद बबलू ने बताया कि वह ग्राहकों को नया मोबाइल दिखा रहा था, तभी युवक ने मौका पाकर मोबाइल चुरा लिया। बस स्टैंड पर मौजूद लोगों की सतर्कता से चोर रंगे हाथ पकड़ाया और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया है। मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जल्द होगी। अच्छा, ये क्या हुआ आपके दुकान में? दुकान पे आया, उसके बाद कस्टमर ने मोबाइल लेकर झपट्टा मार के, दूसरा आदमी देखा मोबाइल, जब देख रहे हैं उसके पीछे, तब ने दौड़े, तब पकड़ के एक लड़का ला के दिया। कहाँ पे पकड़ाया? यही आगे पकड़ा है, मदरसा के पास। कहाँ का था वो लड़का? ये बोला था कभी जानकीपुर, कभी नहीं पवई। क्या नाम बताया? चिंटू दास। पवई घर बताया? पवई घर, कभी पवई, कभी जानकीपुर। कौन सा मोबाइल चुराए थे? कितना कीमत? 42,000 का था, वो भी 40। खेत में अड्डा विवाद से पिता पुत्र घायल, पिता की हालत गंभीर।
अमरपुर के सिहुड़ी बहियार गांव में खेत में अड्डा देने को लेकर दो पक्षों में हुई खूनी झड़प में डोमन रजक और उनका पुत्र मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। टिंकू रजक ने जबरन अड्डा काट दिया था, जिससे फसल खराब होने लगी। मारपीट में डोमन रजक पर लाठी डंडों से हमला हुआ, जबकि पुत्र मुकेश को कुदाल से घायल किया गया। प्राथमिक इलाज के बाद डोमन को बेहतर उपचार के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। पीड़ितों ने थाने में न्याय की गुहार लगाई। मुकेश रजक घर सीरी। ये कौन है? पापा है। क्या नाम है उसका? डोमन रजक। क्या मारपीट किया? मारा है सदैव मास्टर टिंकू रजक, नितेश कुमार रजक और उसका पत्नी ने सर। क्या है मारपीट का कारण? मेरा धान में सर पानी जा रहा था, हम बनने के लिए गए, पापा बनने के लिए गए सर, मार के इसका सब गिरा दिया। हम लोग दूसरा ध्यान में थे, तो फोन किया तो हम देखे पापा को मार के गिरा दिया। और कोई विवाद का पहले से? नहीं, कोई विवाद नहीं सर। थाना में आवेदन दिए? दिए।